योगेश राणे इन्होंने सवाल पूछा है कि 2020 में भारत महासत्ता बनेगा ऐसा कहा गया है, तो क्या सही में भारत महासत्ता बन सकता है? महासत्ता का मतलब क्या है? चीन महासत्ता है, बन रहा है, तो क्या चीन जैसा बनना चाहोगे? चीन ने अपने देश के कामगारों का बड़े पैमाने पर शोषण किया है और आज भी बड़े पैमाने पर शोषण करता है। उसके आधार पर वो महासत्ता बनी है और उनके विचारों में इंसान की कोई कीमत नहीं है। रशिया ने वही किया, चाइना ने वही किया। आपके विचारों में नहीं है, लेकिन आपने भी वही किया, यानी भारत ने भी वही किया। इधर हम मेट्रो बढ़ा रहे हैं, एरोप्लेन्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, मॉल्स बड़े बड़े हो रहे हैं, और उधर किसान मर रहे हैं। उनको 5 पैसे देते हैं 1 रुपए की तुलना में, 73 की तुलना में। यही हमारी महासत्ता है। जिस देश की 70% आबादी $2 पर डे में जीती है, जबकि दरिद्रता रेशा $1.25 की है। $1.25 में और $2 में कितना अंतर है? 70% आबादी, 69% आबादी, उस देश की महासत्ता, यानी 30% लोगों की महासत्ता, उसमें भी 1% पूंजीपतियों की महासत्ता, और उनके प्रतिनिधि हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनकी महासत्ता हो सकती है। भारत के लोगों की महासत्ता नहीं हो सकती है। जिस देश की 70% आबादी गरीब हो, ये तो मैंने नंबर्स मेरे नहीं है, वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशंस के नंबर्स है, तो ये कौन सी महासत्ता हुई? हमारा देश सोने की चिड़िया था, उसमें एक राजा अमीर नहीं था, या फिर कोई धनपति 2-4 अमीर थे, ऐसी बात नहीं थी। आम इंसान समृद्ध था। इसीलिए तो भारत 5000 साल तक ये संस्कृति और ये सभ्यता चलती रही, कई खामियों के बावजूद चलती रही। जब आम इंसान खुशहाल होगा, कम से कम अच्छे ढंग से जी पाएगा, और फिर उसके आधार पर महासत्ता देश बने, तो उस महासत्ता को मतलब है। इसलिए प्रगति यानी क्या, महासत्ता यानी क्या, इन सब चीजों के बारे में फिर से विचार करने की बहुत आवश्यकता है। प्रगति यानी बड़े बड़े मॉल्स लगना। मुंबई के एक एरिया में आप बीकेसी एरिया में जाओ तो ऐसा लगता है हम कहाँ आ गए। क्वींस नेकलेस के एरिया में जाओ तो ऐसा लगता है कि कहाँ, कौन सी मुंबई हम देख रहे हैं। अब धारावी तो बहुत बदनाम है, धारावी में जाओ तो पता चलता है कि हम मुंबई में हैं कि कहाँ हैं। तो ये अवस्था है हमारे देश की। तो मित्रों, प्रगति की व्याख्या क्या है? इतनी बड़ी विषमता की खाई, इतनी बड़ी अमीरी और गरीबी में अंतर, और फिर महासत्ता, ये कम से कम हमारी राज्य घटना ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो मूल्य स्वीकार है उसमें बैठने वाली नहीं है। लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसमें समाजवादी शब्द आज भी कायम है। सही मायने में देखा जाए तो मोदी गवर्नमेंट ने पहला काम करना चाहिए, समाजवादी शब्द निकाल देना चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि उसको कोई मतलब ही बचा नहीं अभी। ना हमारा गवर्नमेंट अभी वेलफेयर स्टेट रहा है, यानी शब्द कायम होगा अभी तक वेलफेयर स्टेट, लेकिन कृति तो उस दिशा में नहीं है। तो इसलिए हमको प्रगति की व्याख्या क्या है,
महासत्ता यानी क्या, इन सब चीजों के बारे में पुनर्विचार करना पड़ेगा। सभी लोग चिल्ला रहे थे जब ग्लोबलाइजेशन हमने स्वीकारा, जागतिकीकरण हमने स्वीकारा, वैश्वीकरण हमने स्वीकारा, मनमोहन सिंह और नरसिंह राव जी ने, तब सब लोग चिल्ला रहे थे कि इसके परिणाम ये होने वाले हैं, और परिणाम हुए। कम से कम नेहरू जी ने जो बचा के रखा था वो भी हमने गंवा दिया है। हाँ, अगर किसी का कहना यह है कि ये जो 70% आबादी है जो मैक्सिमम देहातों में रहती है और देहातों में काम नहीं मिला इसलिए शहरों के झोपड़पट्टी में आकर रही है, ये जो 70% आबादी है ये भारतीय है ही नहीं, तो फिर बात अलग है, फिर भारत महासत्ता बन सकता है। वैसे भी हमारे दुनिया में गुलाम पालने की परंपरा रही है, उनको इंसान समझा नहीं जाता था। रोमन्स गुलाम पालते थे, वो गुलाम को इंसान नहीं समझते थे। ग्रीकों में गुलाम थे, यूरोप में गुलाम थे, अमेरिका में गुलाम थे, तो वो तो इंसान नहीं माने जाते थे पहले। फिर हमने भी 70% आबादी को इंसान नहीं माना, तो ये पॉसिबल है कि हम महासत्ता बन सकते हैं। सोचिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।